Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. शरीफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोमिन हैं आप? जी समीर भाई, अभी तक नहीं पहचाने क्या आप हमें? 2 से 3 बार आ चुका हूँ मैं। हाँ जी जी, आवाज से तो लग रहा है बात पहले हुई है। अब बहुत शराफत सारे अली से लोगों बात हुई करता थी अभी हमारी, पता है आपको? जी। शराफत अली से बात हुई थी हमारी अभी, पता है? शराफत अली कौन? आपके भाई और कौन? ठीक है, वो आप मुझे क्यों हाँ, बता रहे हैं? वो बता रहे थे, मैं देवबंद से बोल रहा हूँ, पता है ना आपको? नहीं, आप देवबंद से बोल रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले भाई। उन सब से मेरा आज की डेट में कोई ताल्लुक, कोई लेना देना, कोई कांटेक्ट नहीं है। पिछले 3 सालों से मैं उन सब से अलग रहता हूँ। कारण है मेरा इस्लाम से मुर्तद हो जाना। अब मुर्तद मैं क्यों हुआ हूं? क्योंकि मुझे इस्लाम पे कुछ सवालात हैं, मेरे कुछ एतराजात हैं। अगर कोई आलिम, कोई स्कॉलर, कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई मुसलमान मेरे एतराजात का जवाब दे दे, मेरे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दे दे, मैं भी वापस इस्लाम में आकर के अपने घर चला जाऊंगा। क्या आप ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल करूंगा भाई, नहीं पहले है वो मुझे तो। ये बता दें कि आपके लिए मुल्क पहले आता है या आपका मजहब पहले आता है? भाई मजहब पहले आता है मेरे लिए, मुल्क नहीं आता, समझे? ओके, तो प्यारे भाई, अगर एक सिचुएशन दे देता हूं मैं आपको, अगर आपके लिए मजहब पहले आता है, मुल्क नहीं आता, तो अगर हिंदुस्तान के ऊपर सऊदी अरब अटैक कर दे, तो आप हिंदुस्तान की तरफ से सऊदी अरब के खिलाफ लड़ोगे, जैसा कि वो मुसलमान है और आपके भाई और आपका मजहब वहां से आता है, या फिर आप हिंदुस्तान की तरफ से लड़ोगे जो कि काफिरों की एक हुकूमत है और काफिरों की एक फौज है? मैं तो हिंदुस्तान की तरफ से लड़ूंगा ना, मैं सऊदी अरब से क्यों लड़ूंगा भाई? मैं सऊदी अरब की नहीं तरफ से। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा आपके हम्म लिए अगर मजहब पहले आता है, अगर हम्म आपका मजहब वाले लोग, आपके मुसलमान भाई, जिनको आपका कुरान कह रहा है 3 की 28 में, ला यत्तखिजुल मोमिनीना वल मुशरिकीन, यानी कि मत बनाओ मुसलमानों को छोड़कर मुशरिकों और काफिरों को अपना दोस्त, सिर्फ मुसलमानों को बनाओ। और अभी जो मैं आयतें पढ़ रहा हूं उसमें लिखा हुआ है कि एक मुसलमान के लिए ये बिल्कुल जायज नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान का कत्ल करे जानबूझकर। तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाई, अगर सऊदी अरब के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के मुसलमान अटैक करेंगे हिंदुस्तान के ऊपर, तो आप उनको कत्ल करोगे, इस्लाम के खिलाफ जाओगे, या फिर आप उनका साथ दोगे और इस्लाम का सपोर्ट करोगे? ये मैं जानना चाह रहा हूं। पहली बात तो, मेरा जो रिलीजन से वास्ता हूँ मेरा पर्सनल है भाई। मेरे को अपने देश से भी प्रेम है, मेरे को इस्लाम से भी प्रेम है। नहीं, से भी ठीक है। प्रेम, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आप देश से प्रेम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा। पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए देश पहले आता है या आपका मजहब? आपने कहा मजहब, तो अब उस मजहब की तालीम ये है कि आप एक मुसलमान का कत्ल नहीं कर सकते जानबूझ करके, वरना आपका ठिकाना जहन्नम है। तो अगर कोई मुस्लिम मुमालिक से कोई मुस्लिम फौजी आकर के आपके मुल्क के ऊपर अटैक करता है, आपके मुल्क के फौजियों को मारता है, आपके मुल्क के लोगों को मारता है जो कि काफिर हैं, तो आप उसको बदले में कत्ल करोगे अपने अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने अपने देश के लिए, या फिर आप उसको कत्ल नहीं करोगे इसलिए कि आपके मजहब ने आपको इजाजत नहीं दी है? नहीं नहीं, मैं तो कर दूंगा कत्ल। तो मतलब आप उस वक्त जो है अपने मजहब को पीछे डाल दोगे और मुल्क को आप पहले कर लोगे, ये कह रहे हो जी आप? जी जी जी। तो फिर तो आप हिपोक्रेट हो। अभी आप कहते हैं मजहब पहले आपके लिए, फिर मजहब पहले कहाँ रहा जब आप उसका कत्ल कर दोगे? नहीं नहीं, उसका मैं आपको उसका एक आंसर देता हूँ। सीन ऐसा है, जी। आपने बोला जानबूझकर कत्ल नहीं करना है ना, मतलब जानबूझ के कत्ल नहीं करना है ना भाई। यहाँ पे तो वजह है ना, मेरे देश पर आक्रमण हो रहा है, मेरे देश नहीं, पे वहां हमला पर हो ये रहा नहीं है। लिखा कि बिना वजह कत्ल नहीं करना है। देखो, दो चीजों को मिक्स मत करो। वहां पर ये नहीं लिखा कि बिना वजह के कत्ल करना है या बिना वजह के कत्ल नहीं, या बेवजह कत्ल करना है, ये नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा जानबूझकर और अनजाने में, आपको पता नहीं है वो मुसलमान है और आपने कत्ल कर दिया, तब तो आप उसके बदले में जहन्नम नहीं जाएंगे, लेकिन सजा जरूर है। फिर भी सजा क्या है कि आपको जो है गुलाम आजाद करना पड़ेगा, आपको दियत देनी पड़ेगी, यानी कि उसको कसास देना पड़ेगा,
आप, और अगर आपके पास गुलाम नहीं है आजाद करने के लिए तो, और दियत आप नहीं दे सकते, तो आपको 2 महीने के रोजे रखेंगे। तो गलती तो तब भी है, सजा तब भी है जब आपने गलती से कत्ल कर दिया, लेकिन अनजाने में कत्ल किया। लेकिन जानबूझकर कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है कि आपको जहन्नम में डाला जाएगा और आपको सारी जिंदगी जहन्नम में ही सड़ना पड़ेगा। ये आपका कुरान कह रहा है प्यारे भाई। ना तो मैं अब आप सड़ने के मुझे, लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं काफिरों को का कत्ल नहीं करूंगा भाई, कैसे भी करके। मेरे नहीं, को मैं चाहे एक काफिरों की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई। हम्म, चले, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो आर्मी है अभी, वो तालिबान के कंट्रोल में है। अफगान की हुकूमत तालिबान के कंट्रोल में है अफगानिस्तान की। सपोज दैट कल को तालिबानियों ने हिंदुस्तान पे अटैक कर दिया और वो सारे मुसलमान हैं, अल्लाह अकबर कह के लड़ाई लड़ते हैं, झंडे पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो अब आप अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों के खिलाफ लड़ेंगे, उनको कत्ल करेंगे, या फिर आप हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेंगे? किसकी तरफ से लड़ेंगे और किसके खिलाफ लड़ेंगे? अरे भाई मैं तो भाई हिंदुस्तान के साथ लड़ूंगा भाई, मेरे को नहीं लड़ना है तालिबान के साथ, समझे भाई। मेरा दो वतन पहले तालिबान चल। के साथ ही या तालिबान के लिए? ये आप बहुत अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे कोई कुछ भी मतलब निकाल सकता है मेरे भाई। नहीं ना, मेरे को तालिबान के लिए लड़ना है ना उसके साथ लड़ना है, मैं हिंदुस्तान की तरफ से लड़ूंगा। और मैं जानता हूँ कि और मैं आप तो उस वक्त फिर वहां पर तालिबानी मुसलमानों को कत्ल करेंगे, राइट? हाँ कर दूंगा, और इसके बाद में मेरे को जो भी क्या जहन्नुम आपको वगैरह फेंकना है कुरान फेंक दे। इसकी इजाजत दे रहा है कि आप नहीं, तालिबानी मुसलमानों को कत्ल करें? नहीं दे रहा, फिर भी जहन्नुम फेंक देगा, फेंक दे भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं सड़ लूंगा तो फिर कहाँ जहन्नुम में। मुसलमान हो मेरे भाई? तुम तो फिर एक एक जो है ना मेरे भाई, एक मुनाफिक मुसलमान हो। तुम तो पक्के सच्चे मुसलमान हो ही नहीं, क्योंकि तुम तो कुरान का हुक्म मानने से इनकार कर दे रहे हो ना भाई। अरे तो मैं उसकी सजा मानने से इनकार तो नहीं कर रहा हूँ ना, जहन्नुम में डालेगा ना डाल दे, क्या कहते हैं। अच्छा, मतलब तुमको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जाना मंजूर है, लेकिन तुम अपने मुल्क की तरफ से लड़ोगे, ये बात तुम कह रहे हो? जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू मजहब, क्या तुम ऐसा करके मुसलमान रह पाओगे? बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा बाद में, लेकिन ये नौबत ही नहीं आएगी ना। हा, तो प्यारे भाई, अब वो कौन सी मजबूरी है जो आपको मुसलमान बना के रखी हुई है, जबकि आप सामने से एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि अपने मुल्क के साथ वफादारी आपको इस्लाम से बाहर कर देगी और अपने मुल्क के साथ गद्दारी आपको इस्लाम में रखेगी? तो फिर आप किस लिए मेरे भाई आप मुसलमान बने हुए हैं? भाई फैमिली के लिए बना हुआ हूँ, घर से घर वाले निकाल देंगे यार मुझे यार, इसलिए मैं बना हुआ हूँ। तो क्या हो गया, जो अगर घर वाले निकाल देंगे तो फिर कोई बैठ करके आपके भाई का नाम बताएगा, कोई आपके वालिद का नाम बताएगा, जैसे आप बता रहे थे अभी मेरे भाई और वालिद का नहीं नाम। तो उनसे तो मेरी बात हुई थी कल, आपके वालिद से। चलो, वो तो अच्छी बात है, मेरे वालिद से आपकी बात हुई थी, मैंने एक दिन ऑन स्ट्रीम नंबर बता दिया था उनका, वो तो हुई होगी, हम्म उसमें कोई मसला हम्म। नहीं है। लेकिन मेरे भाई, फिर कोई आपका बता देगा बस, और क्या, इतना ही तो फर्क होगा अगर घर से निकाले भी गए। हाँ तो लेकिन मैं दर दर भटकना नहीं चाहता ना भाई, आपकी तरह। कम से कम मैं मुल्क से तो नहीं निकाले जाओगे ना, मुल्क तो तुमको याद रखेगा ना कि भाई तुमने मैं तुमने मेरे को मुल्क के किसी से लिए, पैसे तुमने का। इंसानियत के लिए जो है एक अच्छा काम किया है। भाई एटलीस्ट यार मेरे को ऐसे नहीं करना ना यार, कि हम पैसे की तरह लिए मोहताज और लोगों को से मांगे पैसा, और फिर मेरे को भाई यहाँ पे कोई कत्ल कर दे, फिर मेरा सर कलम कर दे कोई भी भाई इस बाहर दुनिया निकलो में तो। इस दुनिया में मेरे भाई, मुझे पता है तुम किस में ये बात बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। इस दुनिया में जो है, हर एक इंसान मोहताज है, हर एक इंसान किसी ना किसी से मांगता है। कोई इंसान बच्चों को पढ़ाता है स्कूल में या ट्यूशन क्लासेस में, उसके बाद वो भी उन बच्चों से फीस मांगता है कि भाई बच्चों फीस लेकर के आओ। जो नहीं लेकर के आता बच्चा 4 दिन तक फीस, वो उसको बार बार बोलता है कि भाई फीस क्यों नहीं लेकर के आए, कल मेरी फीस लेकर के आना। एक आदमी जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, शाम को वो भी पैसे मांगता है अपनी मजदूरी के। एक आदमी जो कोई सामान देता है किसी को, सामान देकर के उस सामान की कीमत बताता है, वो भी पैसे मांगता है। मांगते पैसे सब हैं, मांगना हर हालत में बुरा नहीं है, मगर बिना कुछ किए, बिना कुछ दिए कुछ लेना और कुछ मांगना, ये बुरा है। बिना कुछ किए, बिना कुछ दिए मांगना बुरा है। हम लोग यहाँ पर अगर मांगते भी हैं तो हम लोगों को पहले, लोगों के लिए पहले कुछ करते हैं। क्या करते हैं? अपनी जान रिस्क में डालते हैं, इंसानियत के लिए लड़ते हैं, इंसानियत के लिए स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, दर बदर भटकते हैं। दूसरी बात,
हम लोगों को नॉलेज देते हैं, हम लोगों को ज्ञान देते हैं, हम लोगों को सामने हकीकत रखते हैं, हम लोगों की गुमराही दूर करते हैं, हम लोगों की आंखों से अंधेरे दूर करते हैं, हम लोग उनको रोशनी में लाते हैं, उनको हकीकत से रूबरू कराते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हम हमको सपोर्ट करो क्योंकि हम तुमको नॉलेज दे रहे हैं। किसी भी दुनिया के इंसान ने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे टीचर ने मुझको नॉलेज दी, मुझको पढ़ाया और फिर मुझसे फीस मांगी तो मेरा टीचर जो है वो भिखारी है या मांगने वाला है। ये बात कोई भी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि उसका टीचर उससे इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसने उसको इल्म दिया है। एनीवे, भाई जो है अभी हमारे ड्रॉप हो गए हैं, लेकिन इतना तो पता लगा हम उनसे बात करके कि वो भाई जो है मुसलमान तो नहीं है, क्योंकि उनका जो बेस है, उनका जो अकीदा या वो जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नैरेटिव कन्वे कर रहे हैं, उसके मुताबिक वो मुसलमान तो नहीं है।